जय श्री राम। आइए श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य तत्व ज्ञान में प्रवेश के पूर्व भाव से भजन बोलकर अपने मन को एकाग्र करने की चेष्टा करें। सब लोग भाव से बोलें। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम जाने। सुना है तारे हैं हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है हरा अहिल्या का शाप तुमने मिटाया, शबरी का ताप तुमने। हरा अहिल्या का शाप तुमने मिटाया, शबरी का ताप तुमने। हमारे भी पाप पाप भगवन, हमारे भी पाप पाप भगवन। अगर निवारो तो हम भी जाने, अगर निवारो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे देश पे पाप भारी, हमारे सिर भी है पाप भारी। उन्हें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हमें जो तारो
उतारो सागर से कन्हैया, हंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया, हंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया, हंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से कन्हैया। सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, सहारे हम हैं तुम्हारे भगवन, अगर उबारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, अगर जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे। हमें जो तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने, हमें जो तारो तो हम भी जाने, 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 हमें जो तारो तो हम भी जाने। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्मादि यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये, मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदि अवरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः।
श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया, जिस मंगलाचरण में श्री भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। और तब यहाँ पर इस मंगलाचरण में किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया गया। वैसे देखा जाए तो हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम लेना चाहिए, लेकिन यहाँ नाम नहीं लिया गया। तो यहाँ श्री भगवान को सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। सत्यम परम धीमहि। तो कौन है वह परमात्मा? ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी व्याख्या की। एक अनंत त्रिकाल सत चेतन शक्ति दिखात, सिर सज पालत हरत जग महिमा बरनी न जात। देखा जाए तो जो मूल तत्व जो वेदों में निहित है उसका ही विस्तार पुराणों में हमारे समक्ष दिखता है, और उसके बाद उसी पुराणों के ही आधार पर अन्यान्य जो भी संत आगे हुए उन्होंने उसी को आधार मानकर आगे के ग्रंथ निर्मित किए। तो भले ही कई बार ये हो जाए कि भाई बेटे का नाम पिता से ज्यादा हो जाए है? लेकिन जो सारा स्रोत है वह तो पिता ही है ना। चाहे कितने बुद्धिमान हो जाओ, कितने बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट, बाप बेशक किसान ही सही, लेकिन यह कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारा निर्माण इनके द्वारा नहीं हुआ। कई बार ऐसा हो जाता है ना। जैसे श्रीमद् भागवत जी की जितनी प्रतिष्ठा है उससे ज्यादा कहीं प्रतिष्ठा कई बार हमको दिखती है कि रामचरितमानस के मानने वाले लोग ज्यादा है। रामचरितमानस में भी सुंदरकांड वाले लोग ज्यादा हो गए, बोले भी आज सुंदरकांड है, उससे भी ज्यादा हनुमान चालीसा के लोग हो जाए, या उससे ज्यादा भगवत गीता के मानने वाले लोग हो जाए। तो वेदों पर तो देखा जाए तो व्याख्याएं कम हो गई ना, पुराणों की कथाएं ज्यादा आप देखते हैं कि चलती। यहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत सारे मंदिरों में हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेद भगवान अभी प्रतिष्ठित जी। तो वेद भगवान की प्रतिष्ठा शायद ही किसी मंदिर में हो, है ना। लेकिन यह सारा जो समग्र जो कुछ भी निकल रहा है, ये विभिन्न प्रकार की जो नदियां निकल रही हैं, है? इनका जो उद्गम स्थल है वह तो वेद ही है ना, वेद की व्याख्या है। और धीरे धीरे उसी वेद से निकलने वाली कितनी सारी नदियां आगे अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। किसी का प्रचार ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, लेकिन मूल स्रोत उसके वेद ही है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक की जो व्याख्या है वो चौपाई में कर दिया, दोहे में कर दिया। एक अनंत त्रिकाल सत्य। तो भगवान कैसे बोले अनंत है और त्रिकाल सत्य। कभी भी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब भगवान के स्वरूप में परिवर्तन होगा। तो कैसे दिखता है? बोले चेतन शक्ति दिखा। दिख क्या रहा? बोले यह जो सारी शक्तियां हैं, ये सारी चेतनाएं जो हमारे समक्ष हैं, इन चेतनाओं में वही तो समाया हुआ है ना। सिरसज पालत हरत जग। तो प्रकट भी वही करता है और उसके बाद चलाता भी वही है, और उसके बाद अपने में वही समेट लेता है। ये हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन यह जो चलती फिरती कठपुतली है, इसके पीछे कोई न कोई नचाने वाला तो पीछे जरूर होगा ना जी।
बेशक आप कितने सिस्टम बना लो, कार आपके वहाँ खड़ी है, ठंड ज़्यादा है, यहीं से स्टार्ट कर दिया, यहीं से कूलिंग और हीटिंग चालू कर दिया, बाहर गए तो बढ़िया आपको हीटिंग मिल रही है। लेकिन जरूर तो उसको चलाने वाला कहीं न कहीं तो बैठा होगा ना। कई बार लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक चल रहा है। अरे ऑटोमेटिक को भी चलाने वाला तो कोई न कोई स्रोत है, कोई न कोई सूत्र है। जो नहीं जानता उसको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक चल रहा है। ये सारे ग्रह मंडल जितने हैं ये सब घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है और अन्य कितने ग्रह मंडल परिक्रमा ले रहे हैं, तो ये सारे जो चल रहे हैं तो हम नहीं कह सकते ऑटोमेटिक चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई तो इनमें इंप्रेशन डालने वाला होगा ही। एक लट्टू है, उसको आप नचा दीजिए जोर से और हट जाइए वहां से, कोई दूसरा आए और देख रहा होगा कि भाई तो लट्टू घूम रहा है, लेकिन ये भूल जाता है कि अपने आप नहीं घूम रहा है, कोई घुमाकर उसको गया है। तो जितनी देर का उसमें इंप्रेशन है उतनी देर वो चलेगा। वो क्या है गाना है ना, कौन सा, जितनी चाबी भरी श्री राम के भजन है उतना चले खिलौना। तो एक अनंत त्रिकाल सतचेतन शक्ति दिखात, सिरसज पालत हरत जग महिमा बरनि जात। तो वही एक अनंत है जो जन्म के पहले है, जन्म के साथ है, और यहां से जाने के बाद ही उसकी वही सत्ता विद्यमान है। तो क्या है वो? बोले सत्यम परम धीमहि। वही परमात्मा स्वयं अपने संकल्प से, भगवान जो ज्ञान देते ना, पढ़ाते नहीं। कई बार हम बहुत ज्यादा इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी इमेजिनेशन की एक सीमा है, जैसे बहुत ज्यादा देख नहीं सकते, दूर हो जाए कोई दृश्य तो नहीं देख पाओ, बहुत पास हो जाए तो नहीं देख पाए, हमारी एक रेंज है। तो भगवान जो ज्ञान देते हैं कैसे देते हैं? वो संकल्प से ज्ञान देते हैं। जिन्होंने संकल्प से ही सर्वप्रथम ज्ञान पितामह ब्रह्मा को दिया, और संकल्प वाला ज्ञान है बड़ा कठिन का है ना। ये कहा जाओ ज्ञानी बन जाओ, ज्ञान आ गया। अभी क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज के आने वाले कुछ वर्षों में, बेशक वो 20, 25, 30, 40 वर्षों में स्कूलिंग बंद हो जाएगी, बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कोरोना में काफी चीजें हमने देख लिया कि क्या क्या हो सकता है। और जब बिना गए, बिना भाग दौड़ किए कोई काम एक जगह बैठकर हो सकता है, तो फिर भाग दौड़े क्या करना। फिर और किसी कारणों से ऑफिस वगैरह जाने की या स्कूल जाने की या किसी भवन की बिल्डिंग की जरूरत पड़े, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं, समाप्त हो जाएगी। शिक्षा, एजुकेशन घटा नहीं है, एजुकेशन मल्टीप्लाई हुआ है। भले आप कहें अपने बच्चों को बताएं कि देखो तुम लोग तो इतनी सुविधा पा रहे हो, बढ़िया गाड़ी बस आ रही लेने के लिए, हम तुमको छोड़ने के लिए कार से जा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो नदी गांव में पड़ती थी, नदी पार करते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर हमारे टीचर हमको 2 थप्पड़ भी लगाते थे कि लेट क्यों हो गई। ये आप भले कहें, लेकिन बच्चे कह सकते व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या आपके कहने का, तो पा क्या लिया आपने? कोई बात होती है आप हमसे पूछने आते हो। अब तो हर पिता अपने बेटे का ही चेला बन गया ना, नहीं बन गया आदमी? कोई भी चीज होती है, कोई भी बात होती है, तो ये शिक्षा का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं? शिक्षा मल्टीप्लाई हुई नहीं हुई? अरे जब बाप को ही चेला बना दिया, इवन कि अब तो मैंने ये देखा बच्चे बाप का एक्सपीरियंस भी नहीं चाहते, कहते वो भी यूट्यूब से ले लेंगे। पिता पहले कहते तुमको क्या मालूम, मैंने कैसे जमीन खरीदी, मैंने कैसे घर बनाया, मैंने, वो कहता सब मैं बना लूंगा, देख करके कंप्यूटर से सब काम कर लूंगा। इतना कहानी सुनने सुनाने की जरूरत आपको लग रहा नहीं ऐसे हो रहा है? ऐसे ही तो हो रहा है ना। तो शिक्षा भी जो है कितनी मल्टीप्लाई हो गई। 1, 2, 3, 4 का विकास नहीं, विकास 2 दूना 4, 4 चौको 16 है, एकदम तेजी के साथ। तो आगे आने वाले दिनों में बड़े परिवर्तन संभावित हैं। लेकिन
जीवन, जीवन का संचालन और मरण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। होने वाला नहीं है।